नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं योगेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं सनराइज न्यूज नेटवर्क में। आज अपन जिसकी बात करेंगे वो बहुत बड़ा टॉपिक है और आप समझ सकते हैं आज मुझे इस टॉपिक के ऊपर बोलना क्यों पड़ा। नहीं चाहता था बोलना, लेकिन अंदर की जो आत्मा है वो मुझे बार बार यही कह रही है कि आप इस टॉपिक के ऊपर बोलो। जैसे हमने अरावली बचाओ अभियान चलाया, आपने सबने साथ दिया, सबने वीडियो बनाए, सब टीचरों ने साथ दिया, सब यूट्यूबरों ने साथ दिया, और आज सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही परिभाषा के ऊपर रोक लगाना पड़ा। यह सोशल मीडिया की ताकत है। तो हमें इस मुद्दे को भी उठाना पड़ेगा। हमने कहा कि अरावली पर्वतमाला खनन माफियों से बचाओ। मैं कहता हूं ये एजुकेशन, ये भी माफिया हैं, ये एजुकेशन माफिया हैं ये लोग। सीबीएसई ने निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता क्या रद्द कर दी? ये स्कूल संगठन आगे आ रहे हैं। जब इसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ने वाली अमायरा 4थी मंजिल से छलांग लगा के आत्महत्या कर लेती है, इतनी सी छोटी बच्ची, 9 साल की बच्ची में इतनी मानसिकता, उसके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा उसकी मानसिकता के ऊपर कि उसने ये कदम उठाया। बच्चों को अपन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, सुई लगाते हैं तो उनको कितना दर्द होता है, पहले रोने लग जाते हैं, और एक आत्महत्या करने के ऊपर इतना, उस बच्ची की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। और यह भी कहा जाता है, उनके माता पिता कहते हैं, स्कूल प्रशासन के लोगों के द्वारा कहा गया कि वो टॉपर थी। स्कूल में उसका रैंक 1, 2, 3 नंबर पे उसका रैंक होता था। तो इतनी टॉपर बच्ची आत्महत्या कैसे कर सकती है? उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव था। आज ये स्कूल माफिया, एजुकेशन माफिया हैं, ये बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, लाखों में इनकी फीस होती है। और फीस तो होती ही है, इनके अलावा एनुअल फंक्शन की फीस अलग होती है, और कुछ चीजें करते हैं एक्टिविटी, उनकी फीस अलग होती है। कभी 200 रुपये मंगाते हैं डायरी में लिखे, कभी एनुअल फंक्शन के 1500, 2000 रुपये। इन्होंने केवल इस एजुकेशन को व्यापार बना रखा है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसमें राजनीति जो करते हैं, जो नेता हैं, वो भी इनके पार्टनर होते हैं, और जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। क्या कसूर था इस बच्ची का? सीबीएसई ने जो किया है वो मेरी नजर में तो बढ़िया किया है। अब प्रत्येक व्यक्ति की नजर अलग अलग होती है देखने की, लेकिन मैं तो सोच सकता हूं ना, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं, मुझे भी पता है जब घर का सदस्य जाता है तो मुझे भी पता है कि क्या दुख होता है। उस माँ बाप के ऊपर क्या हुआ होगा, अमायरा के माँ बाप के ऊपर क्या हुआ होगा, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आपने कभी इनके बारे में सोचा है? उस दिन ये स्कूल संगठन कहां गए थे जिस दिन इस बच्ची ने आत्महत्या की? जब ये स्कूल के खिलाफ कहां गए थे? एक भी आवाज नहीं उठाई इन संगठनों ने। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि अगर आवाज उठाते तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो भी तो वही काम कर रहे हैं, काम तो वही सेम ही कर रहे हैं ना। सोचिए आप लोग, आप एक शिक्षक हैं, मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं। जब किसी माँ बाप का बच्चा जाता है तो उसको कितना दुख होता है। आज भी वो बेचारे रोते होंगे, जब उसकी अमायरा की तस्वीर देखते हैं तो आज भी रोते होंगे। क्या सपने लिए थे माँ बाप ने, और क्या सपनों के साथ में इस स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया अपनी बच्ची का। तो आप सोच सकते होंगे इनके बारे में। और आज ये संगठन, एक स्कूल के ऊपर गाज गिरती है तो संगठन आगे आते हैं कि सीबीएसई ने पक्षपात किया है। अरे आप सोचिए कि अगर आपके साथ में ऐसा होता तो क्या होता? क्या अब तब भी आप बोलते? जब बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, मोटी मोटी फीस ली जाती है, तब बहुत वादे किए जाते हैं, बोला जाता है ये करेंगे वो करेंगे। अरे कुछ नहीं करते आप लोग,
कुछ भी नहीं पढ़ाते। आपसे अच्छा तो 500 रुपए जो ट्यूशन फीस लेती है वो आपसे अच्छा पढ़ाती है। आप तो इनको व्यापार बना रखा है आपने, और कुछ नहीं कर रखा आपने। दिखावटी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, इंग्लिश मीडियम के नाम पे इतना पैसा लिया जाता है, बहुत बड़ा पैसा लिया जाता है स्कूलों के द्वारा। हिंदी माध्यम आज लुप्त के कगार पे है। आज के मां बाप भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम में तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम में जाएगा मेरा बच्चा। आज सरकारी स्कूलें तंत्र विफल हो चुका है, उनमें बच्चे ही नहीं है। जहां बच्चे हैं, जहां स्टाफ 15 का है, बच्चे 5 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं। कमी तो है, सरकारी तंत्र में भी कमी है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर है बाद में फैसला लेता है प्राइवेट स्कूल में। पहले तो वो सरकारी टीचर बनने की कोशिश करता है, 2 3 4 साल 5 साल मेहनत करता है। जब वो यहां से विफल होता है तब प्राइवेट स्कूलों में जाता है पढ़ाने के लिए। और जो सिलेक्ट होते हैं सरकारी, वो तो उनसे टॉपर होते हैं, वो तो अच्छे ज्ञानी होते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चा नहीं जाता है, प्राइवेट स्कूलों में भरा पड़ा है बच्चा, और ये दबा के फीस लेते हैं। कभी डायरी में लिखते हैं 200 रुपए लाओ, कभी 300 रुपए लाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये करो, कुछ नहीं है। आज हमारे देश से धीरे 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 एजुकेशन से तो बहुत तेज गति से हिंदी माध्यम का नाम ही नहीं बचेगा। आने वाले सालों में आप देख लेना, हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत ढूंढने से मिलेंगे। तो सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आज अगर अपन रूस में कोई भी डिग्री के लिए पढ़ने जाते हैं तो पहले वहां की रशियन भाषा, जो रशियन रूसी भाषा है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। वहां पे ना इंग्लिश चलती है, केवल रशियन रूसी भाषा चलती है वहां पे। चीन में जाओगे तो आपको चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी। जापान में जाओगे, अगर वहां से आपको पढ़ना है, सीखना है, डिग्री लेना है, तो आपको वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी। आपको पेपर भी उसी भाषा में देना पड़ेगा। जापान में जाओगे तो भी वहां पे आपको वैसी की वैसी भाषा, उनकी जो भाषा है। लेकिन यहां पे भारत में सबसे ज्यादा पश्चिमीकरण प्रवेश कर रहा है। अरे अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा है क्या? हमारी मूल भाषा तो संस्कृत भाषा है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। संस्कृत जैसे जैसे लुप्त हो गई, आज कहां है संस्कृत के विद्यार्थी? कहां मिलते हैं? नहीं मिलते हैं संस्कृत के विद्यार्थी, पढ़ाया नहीं जाता। जैसे जैसे संस्कृत लुप्त हुई है इस देश से, वैसे 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 हिंदी भी एक दिन लुप्त हो जाएगी। मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो मैं आपको वही चीज कहना चाहता हूं, सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इस हिंदी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज कीजिए, ऐसे नियम रूल बनाइए जिससे आने वाली पीढ़ियों को लगे कि हां ये हमारी हिंदी भाषा है। लगता ही नहीं है। आज हम भी पढ़ाते हैं तो पहले तो रेशो 10 और 90% का रेशो रहता था क्लास में, कि 90% हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, 10% इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। लेकिन आज वर्तमान में जब क्लास लेने जाते हैं इस इंस्टीट्यूट में तो 60 से 70% इंग्लिश मीडियम मिलते हैं, 30 से 40% हिंदी मीडियम मिलते हैं। और ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हिंदी मीडियम लुप्त हो जाएगी। अब इस माँ बाप की बात करते हैं। इन्होंने कहा, ये जो माँ बाप हैं, इन्होंने जो क्लास टीचर है उसके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि देखो क्या अमायरा ने क्लास टीचर की बदतमीजी, परिवार ने लगाए आरोप। मतलब इन्होंने कहा कि क्लास टीचर अमायरा के साथ में बदतमीजी करती थी, उसके साथ में मानसिक टॉर्चर करती थी उसको, इसीलिए बच्ची ने आत्महत्या करने का फैसला लिया। आज ये तो चली गई, ये तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस माँ बाप का क्या होगा? ये जब तक जिंदा हैं, जब तक ये सोचते रहेंगे कि हमारे में ही कमी थी, हमारे में ही कमी थी, ये सोचते रहेंगे। इनके बारे में भी सोच लेते स्कूल संगठनों, इनके बारे में तो आपने कभी नहीं सोचा। जब आपके ऊपर आई, गले में कुछ लटका, आपने सोचा कि अभी तो निर्जा मोदी के ऊपर आ गया और धीरे धीरे हमारे स्कूलों के ऊपर भी आ जाएगा।
जितने भी स्कूल संगठन हैं ये सभी किसी ना किसी स्कूल के ये डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, उन्हीं को संगठनों में शामिल किया गया है। किसी आम व्यक्ति को स्कूल के संगठनों में शामिल किया गया है? नहीं किया गया है, क्योंकि ये एजुकेशन माफिया हैं। इन्होंने केवल अपना व्यापार बना रखा है और कुछ नहीं करते हैं। फीस एक दिन लेट हो जाती है तो पेनल्टी स्टार्ट कर देते हैं, 200, 500, 1000 रुपए पेनल्टी। और इतने जब एडमिशन होता है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये होगा स्पोर्ट्स में, ये होगा आपके पास में, ये होगा, एप्लीकेशन दिया जाएगा, ऑनलाइन इस तरह से काम होगा। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपसे अच्छा तो मैं आज ये कह रहा हूं, जो 500 रुपये लेती है, जो ट्यूशन फीस पढ़ाते हैं 500, 1000 रुपये लेते हैं, वो आपसे तो कई गुना अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं। और जो चाहे किसी भी बड़ी स्कूल में हो, सभी गार्जियंस होम ट्यूशन लगा के रखते हैं शाम को। क्यों लगते हैं? अगर आप ही अच्छा पढ़ाते तो क्यों वो ट्यूशन लगाते हैं? उनकी मजबूरी है, उनको पता है ये सिस्टम खराब है, वो एजुकेशन है ही नहीं। अब सीबीएसई ने ये फैसला क्यों लिया, हम इसकी बात करेंगे। देखो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता को रद्द किया है। अब सीनियर सेकंड 12वीं तक, ये 12वीं तक स्कूल है, स्तर की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। यह कार्रवाई बोर्ड द्वारा स्कूल के गंभीर सुरक्षा मानकों नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद में ली गई है। यह निर्णय कब लिया गया है? 30 दिसंबर 2025 को यह निर्णय लिया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत लिया गया है, जो पिछले महीने हुई एक दुखद घटना, यानी अमायरा ने आत्महत्या कर ली। चौथी क्लास की छात्रा थी, वो चौथी मंजिल से मतलब नीचे कूद गई बेटा। इसके बाद में क्या हुआ था मामला? अब मामला क्या था? 1 नवंबर की घटना है। 1 नवंबर 2025 को नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। जांच में पाया गया कि अमायरा लंबे समय से बुलिंग, यानी अब बुलिंग क्या होता है, पर्यावरण में मानसिक उत्पीड़न का शिकार थी और उसने सहायता के लिए कई बार शिक्षकों से अनुरोध किया था, लेकिन सहायता नहीं मिली। और सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल पर मिली तस्वीरों से यह भी सामने आया कि सुरक्षा प्रबंध और निगरानी बेहद कमजोर थी। इसके बाद में, इसके अलावा घटना के तुरंत बाद स्कूल द्वारा खून के धब्बों को मिटाया गया, मतलब जो साक्ष्य थे उनको मिटाया गया। ठीक है, धब्बों को मिटाने का प्रयास सामने आया जो फोरेंसिक जांच को प्रभावित कर सकता था। इसके बाद में अब सीबीएसई ने क्या क्या दोष पाया? सीबीएसई की 5 सदस्यीय जांच समिति ने स्कूल के खिलाफ कई गंभीर शर्तों और नियमों का उल्लंघन पाया। सख्त सुरक्षा मानकों का उल्लंघन, इमारत की ऊपरी मंजिल पर उचित सुरक्षा गार्ड और जालियां नहीं थी। जो ऊपर की मंजिल थी वहां पे कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, और वहां जालियां भी नहीं थी। अब बच्चा होता है, मान लो कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करना चाहता, किसी के मान लो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, समझते नहीं है, किसी का धक्का लग गया, गिर गया, तो अब इनको कोई फर्क नहीं, इनके पास पैसा है, तुरंत फेंकते ही पैसा, पुलिस वालों को पैसा दे दिया, प्रशासन को पैसा दे दिया, इनके बारे में कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, फ्लोर लेवल पर निगरानी का अभाव और बच्चे आसानी से असुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचे। जो जहां पे लाइटिंग है, ऊपरी मंजिल है, वहां तक बच्चा पहुंच रहा है, कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। काउंसलिंग और शिकायत की निवारण तंत्र की विफलता, स्कूल में बुलिंग शिकायतों का समय पर समाधान नहीं किया गया। मानसिक सहायता और परामर्श के किसी भी प्रभावी उपाय की कमी पाई गई। घटना के बाद अनुचित कार्रवाई, घटना के बाद मौके से सबूत मिटाए जाने के प्रयास किए गए। ठीक, जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। इन कारणों से सीबीएसई ने निर्णय लिया कि स्कूल सुरक्षित और शैक्षणिक संस्थान मानने योग्य नहीं रहा और उसकी मान्यता क्या की जाती है? रद्द की जाती है। उसकी मान्यता क्या की जाती है? उसकी मान्यता क्या की जाती है? रद्द की जाती है। ठीक है, तो यह मामला था। तो मैं यही कहना चाहता हूं, संगठनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हर समय बच्चों के बारे में भी सोचिए। आप लोग केवल अपने स्तर के लोगों के बारे में सोचते हो, एजुकेशन माफियों के बारे में सोचते हो कि हां इनका बचाव हो जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। ये दबाव समूह है,
राजनीति विज्ञान जब आप पढ़ते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं, दबाव समूह होता है, ये सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। और दबाव बनाने का अब देख लेना आप, कुछ दिनों के बाद में सरकार कह देगी कि हाँ ठीक है, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, और वो की वो चीजें हो जाएंगी, कोई मान्यता रद्द नहीं होगी। अब आप सोच रहे हो कि इन बच्चों का क्या होगा। माँ बाप, स्कूल वालों, माँ बाप तुम्हारे से ज्यादा सोचता है अपने बच्चों के बारे में। वो सोच लेगा, उसको पता है कि अपने बच्चों को कहां डालना है, कौन सी स्कूल में जाना, कौन सी स्कूल में डालना है, किस तरह से पढ़ाना है। आप उनके बारे में मत सोचिए। आप सोचते तो ये घटना नहीं होती, आप सोचते तो ये घटना नहीं होती, आप इसको बचा सकते थे, इस घटना को। लेकिन आपने तो सबूत मिटाने की कोशिश की। आपने तो यह सोचा कि स्कूल की रेपुटेशन के ऊपर दाग नहीं आ जाए, मरने वाले मर जाए, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको ये जैसे मच्छर अपन मारते हैं ना, वैसे समझते हो आप लोग। कुछ नहीं समझते आप लोग। आप लोग केवल केवल व्यापार कर रहे हैं, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मस्ती से कमाओ, अपने परिवार को अच्छी तरीके से एंजॉय करवाओ, और कुछ नहीं। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बाहर में जाने दो, दुनियादारी, कोई मतलब नहीं है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, सभी टीचरों से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाइए। ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। आज इस माँ बाप के साथ में ये, कल तुम्हारे साथ में हो सकती है, मेरे साथ में हो सकती है। तो ये मुद्दा छोटा नहीं है, इसको उठाओ और इन स्कूल माफियों के खिलाफ ऐसा अभियान चलाओ कि इनको पता चले कि ये क्या, इनकी क्या औकात है। ये औकात से बाहर हैं। ये अपने आप को गुरु कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैं भी गुरु हूं। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। ये स्कूल संगठन तब कहां गए थे जब ये घटना हुई। 1 नवंबर 2025 को ये घटना हुई। कोई भी संगठन आगे आके नहीं बोला, क्योंकि ये तंत्र है। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, और इन स्कूल तंत्र को अपनी औकात दिखाने के लिए आपको जागना पड़ेगा। आपको इस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी सब कुछ हो सकता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।